Hi, good evening, everyone. Hi, hi, Moita. Yeah, hi. Good to see you. Anupama, very good evening. We'll wait for a couple of minutes. We'll let more people join. थोड़े और लोग join करेंगे. उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करेंगे. Hello, Priya. I'm good. How are you, Priya? Abhay, hello. Good evening, Abhay. Okay, good to see you all. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके. Karabi, hello. How are you? Great. So, वेरी गुड इवनिंग टू टुडेज सेशन. आज का जो हमारा सेशन है जिस पे कि हम हेयर कलर्स के बारे में बात करेंगे, इसमें मैं आपका आई लाइक टू इनवाइट यू ऑल टू टुडेज सेशन. आई कोहली, मिस्टर कोहली. सो आज के सेशन में जैसे आपको पहले अपडेट मिला होगा ब्रोशर में, जैसे आपने देखा होगा कि हम बात करेंगे कि अलग तरीके का कलर टेक्निक कैसा होता है. सो आज हमने क्या किया है, हमने दो बहुत ही कमर्शियल कलर टेक्निक को शॉर्टलिस्ट किया है. जब हम बोलेंगे कमर्शियल, मतलब ऐसे कलर टेक्निक जो आप इजीली आपके सैलून में रिक्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप हर क्लाइंट पे एक्चुअली उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हर क्लाइंट पे आप उसको ट्राई कर सकते हैं. तो वैसे हमने दो कलर टेक्निक हमने आज शॉर्टलिस्ट किए हैं. और मेरे साथ मेरी एक स्पेशल गेस्ट है जिसको कि मैं क्लोई बुलाता हूँ. Yeah, so the Chloe is with me. So Chloe will help me with the hair color. So we will do the demonstration on Chloe's hair. सो सबसे पहले कि हम जब भी कलर करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि एक क्लाइंट को जब हम देखेंगे तो उन पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या कलर किया जा सकता है. सही बात है ना, क्योंकि वी गेट लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु वॉक इनटू द सैलून एंड हर बार क्लाइंट आके बोलता है कि कुछ ऐसा करिए कि जिससे कि मेरी पर्सनालिटी और बेहतर हो जाए, कुछ ऐसा करिए कि जिससे कि आई गेट अ डिफरेंट लुक, or do something that I'm bored of my previous style, so I want to get something completely new done. So ये सवाल ऐसे आपके हर दिन आपके क्लाइंट्स आपसे पूछते रहते हैं. तो ऐसा कि हम क्या डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो कि क्लाइंट को काफ़ी पर्सनल हो. देखिए, जिस तरीके से कि एक स्टाइलिस्ट काम करता है, आप बालों के स्टाइलिस्ट हैं. यानी जब आप स्टाइल करेंगे या फिर जब भी आप कलर करेंगे या फिर जब भी आप जो डेफिनेशन देंगे बालों को, वो काफ़ी पर्सनलाइज होनी चाहिए. पर्सनलाइज इन द सेंस वो उस क्लाइंट को सूट करता हुआ आना चाहिए, वो उस क्लाइंट की पर्सनालिटी को सपोर्ट करता हुआ आना चाहिए, एनहांस करता हुआ आना चाहिए. ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक क्लाइंट पे कलर करने के लिए सोचते हैं. क्योंकि देखिए, एक हेयर कट का क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है. अनटिल अनलेस यू वर्क अराउंड द फेस और प्रोफाइल पे अगर आप काम नहीं करेंगे, ज़्यादा आपको वेरिएशन का पता नहीं चलता है. लेकिन अगर आप सोच के देखें, किसी का हाउ डू आई से वन लेंथ बाल है, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया है, कोई फॉरवर्ड ग्रेजुएशन नहीं किया है, कुछ नहीं किया, वन लेंथ बाल है एकदम. अब उनको क्या चाहिए, एक इंस्टेंट चेंज चाहिए. आप वो बोल रहे हैं कि हल्का सा ट्रिम कर दो और मेरे को अलग दिखना है, विच मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स वांट, राइट, कि ज़्यादा कट मत करो लेकिन मेरे को अलग दिखना है. उसकी जगह पे अगर आप थोड़े से उन पे हाईलाइट या थोड़े से उन पे कलर कर देते हैं, इवन इफ यू डू अ ब्यूटीफुल हाईलाइट्स और यू डू सम फेस फ्रेमिंग टेक्निक विच इज़ वेरी इन अभी मार्केट में काफ़ी चल रही है, वो वैसे कुछ टेक्निक कर देंगे तो आपका क्या होता है, इंस्टेंटली क्लाइंट की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है. सो फॉर मी एज अ कलरिस्ट, मैं कलरिस्ट में जैसे कलरिस्ट की तरह अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो मेरे लिए एक हेयर कलर ऐसा टूल है जिससे कि मैं क्लाइंट की पर्सनालिटी को इंस्टेंटली चेंज कर देता हूँ. तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि क्लाइंट अपने बाल कैसे रखना पसंद करते हैं. खुला रखना पसंद करते हैं, whether they want to tie it up, or even if they tie it up, how do they tie it up. That's another important thing. So that कि कलर ऐसा ना हो कि that when the hair is all tight
and you don't see any color inside. Getting a point? कि कभी कभार यो मतलब हाई पोनी में जाते हो और आपने अंदर अंदर अगर हाईलाइट करी है, there is nothing around the hairline area. The moment it goes up, you will not see any color around the hairline area. कोई कलर दिखाई नहीं देता, तो कलर सारा आपका छुप जाता है. So you need to actually understand कि क्लाइंट एक्चुअली बाल कैसे रखते हैं. खुला रखते हैं तो आगे की तरफ करेंगे, यानी अगर मैंने पीछे बहुत ज़्यादा फॉइल लगा दिए तो पीछे छुपे रहेंगे, आगे कुछ नहीं आएगा. तो उस केस में मेरे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू वर्क अराउंड द हेयरलाइन एरिया. सो दोज आर थिंग्स आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब क्लाइंट बालों को कैसे रखता है. सेकेंड, क्लाइंट का स्किन टोन कैसा है. हमेशा ध्यान में रखिएगा जो भी क्लाइंट का स्किन टोन है, जैसा भी आपको दिख रहा है, डेप्थ जो क्लाइंट की स्किन की है, डार्क हो या लाइट हो, उससे 1 या 2 लेवल आप ज़्यादा लाइट जा सकते हैं. समझ रहे हैं? यानी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट करना है. जितना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आएगा तो क्या होगा, कभी कभार स्किन थोड़ा सा डार्क दिखने लगता है. तो अगर आपको सेफ प्ले करना है तो बेस्ट ऑप्शन मैं जो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप स्किन टोन से या फिर स्किन कलर से 1 या 2 लेवल मैक्सिमम आप लाइट जाएँ. उससे ज़्यादा आप लाइट ना जाएँ अगर आप ज़्यादा श्योर नहीं है तो. बेस्ट ऑप्शन दैट सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर कलर डायरेक्शन में काम करना है. चॉकलेट्स आर द सेफेस्ट ऑप्शन जो कि आपको नॉर्मली गलत होने से बचा सकता है. ठीक है. सो दीज आर फ्यू एलिमेंट्स जो आप देखते हैं. हेयर कट ऑल्सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. कभी कभार हम कट करते हैं उसके बाद कलर करते हैं, कभी हम क्या करते हैं, कलर करते हैं, कलर के बाद कट करते हैं. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर एक्चुअली कलरिंग ऑन योर क्लाइंट्स है. सो आज हमने क्या किया है, हमने तो 2 टेक्निक शॉर्टलिस्ट करी है. दिस इज वन एज यू कैन सी हियर. या सो इसमें हमने क्या किया है, दिस सम ऑफ दोज टेक्निक्स दैट आई हैव डन फॉर माय क्लाइंट. इसमें हमने काम किया है, पहले ही हमने कलर्स यहाँ पे पैनल्स के साथ काम किया है. ठीक है. तो इस पैनल्स में हमने या तो आपके ये पैनल हेड के अराउंड में जा सकता है या फिर आप एक पैनल एक साइड में लेके काम कर सकते हैं. है ना जी सर? सो आज मैं आपको क्या करूँगा कि मैं ये सेक्शंस आपको निकाल के दिखाऊंगा कि वो क्या सेक्शंस हैं और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है. सो जो हमारा पहला टेक्निक था इज दिस. सो यू एक्चुअली वर्क विद द ज्योमेट्रिकल सेक्शन जिसको कि हम कहते हैं कॉन्वेक्स यानी, और यू कैन से सर्कुलर सेक्शन. सो जब आप साइड से देखेंगे तो आपको कॉन्वेक्स दिखाई देगा, जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको सर्कुलर सेक्शन दिखाई देगा. आप उसको हाफ हेड पे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं इनकी जैसे फ्रिंज हुई है, फ्रिंज छोड़ते हुए मैंने साइड में प्लेस किया कलर को. सो आप साइड में भी प्लेस कर सकते हैं. सो एक साइड में आपको पैनल दिखाई दे सकता है. दूसरा आता है आपका जिसको कि हम कहते हैं फ्री हैंड पेंटिंग. यानी आप बालों को खुला छोड़ेंगे, जैसे उन क्लाइंट के बाल नेचुरली गिर रहे हैं उसको वैसे खुला छोड़ते हुए आप बारीकी से सेक्शन निकाल के उस पर फ्री हैंड से पेंट करते जाएंगे. तो वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा. राइट, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू सी दैट, यू सी दिस सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे कि हमने काफ़ी मतलब बारीकी से हमने सेक्शन लेके उसको ब्लेंड किया है. एज यू कैन सी देयर इज अनदर वन, वेरी नेचुरल, एक्सट्रीमली नेचुरल. यानी ये 2 ऐसी टेक्निक हैं जिसमें कि मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि आपको एक्चुअली वेट करना पड़ेगा किसी क्लाइंट को आने के लिए. ओ या 1 सेकेंड प्रिया, आई शो यू दैट. सो दिस इज योर कॉन्वेक्स सेक्शन जो कि हाफ हेड पे है ये. या एंड ये आपका सर्कुलर सेक्शन है, यानी पूरे हेड पे है सर्कुलर सेक्शन है. ठीक है. सो मैं ये दोनों सेक्शन आपको निकाल के दिखाऊंगा. इसमें आपकी कोई खासा सेक्शन नहीं आती है. इस टेक्निक को हम फ्री हैंड पेंटिंग कहते हैं. यानी आप बालों को खुला छोड़ेंगे और उसमें बारीकी से सेक्शन निकालते हुए उसको पेंट करते जाएंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस सेक्शन. या एंड एज यू नो दैट वी हैव Chloe here. Chloe. Hi. Say hi to Chloe, everyone. So Chloe है हमारे साथ, तो मैंने उनका नाम Chloe रखा हुआ है. So क्या है इनके बालों पे, जैसे I only have one doll. So what we will do is we'll do half head. So आधा सेक्शन हम करेंगे आपका कॉन्वेक्स सेक्शन. मैं आपको एक्चुअली पूरा सेक्शन निकाल के दिखाऊंगा. आई डिडंट वांट अ सेक्शन इन द होल है, पहले इसे करके नहीं रखना चाहता था क्योंकि अगर आपको ये साफ पता चले कि आप जब सेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे. और दूसरी चीज़ यह थी, आधे हेड पे करेंगे आपका पैनलिंग और आधे हेड पे हम फ्री हैंड एप्लीकेशन करेंगे. व्हाट अबाउट हेयर फॉल? हेयर फॉल इन द सेंस जो फॉल आप बात कर रहे हैं, फॉल आपका नेचुरल होना चाहिए. ओके. जितना नेचुरल रखेंगे उतना आपको बेहतर रहेगा. लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शंस. लेट्स डू दैट. गिव मी अ मोमेंट. लेट मी सेट थिंग्स अप सो दैट you all can see. I think this section is good.
Hi, stay there. Okay. Okay, so I'm just gonna lower the dummy's head ताकि मेरे को काम करने में आसान रहे. So सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं? I'm gonna work on this geometrical section जिसको कि हम circular section भी कहेंगे, जो आपके ऊपर क्राउन के ऊपर आता है. ये फुल हेड का है और ये आपका हाफ हेड का है. So I'll show you the section first. जब हम एक्चुअली काम करेंगे हम हाफ हेड पे काम करेंगे. ओके, लेट्स डू दैट. मीनवाइल अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहेंगे तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं. मैंने अभी किया क्या है, मैंने एक्चुअली हेड को 2 में ऑलरेडी डिवाइड करके रखा हुआ है ताकि मेरे को थोड़ा आसान रहे सेक्शंस निकालना. सो सबसे पहली चीज़, लीव द हेयर एट नेचुरल फॉल. बालों को नेचुरल फॉल पे गिराएं, यानी इससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ बाल गिर रहा है, कौन से सेक्शन पे गिर रहा है. नाउ यू स्टार्ट लाइक यू नो दैट योर क्राउन इज हियर, राइट? ये आपका क्राउन है. उसके अराउंड में आप क्या करेंगे, एक ओवल सेक्शन निकालेंगे. लेट मी ऑल्सो ओपन द अदर साइड. ये सेक्शन आपको निकालने में मे बी 1-2 मिनट लगेगा, बट दैट्स ओके. आप ये 2 मिनट अगर आपके सेक्शन निकालने में लगाएंगे तो आपका पहला कलर काफ़ी आपका साफ आएगा, और दूसरा जो उसका फॉल है आप उसको अच्छे से जज कर पाएंगे. और एवरी टाइम रिमेंबर, जब भी आप कलर्स के साथ काम करेंगे, गिव दैट 2 मिनट्स और 3 मिनट्स और 5 मिनट्स फॉर योर सेक्शंस. ओके, सो आई विल शो यू द फर्स्ट सेक्शन जो कि मैं अभी ऑलमोस्ट निकाल चुका हूँ. ओके, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू रिमूव अ ओवल सेक्शन ऑन द क्राउन. ओके, दैट्स द फर्स्ट सेक्शन. अब आप क्या करेंगे, इस ओवल सेक्शन के सराउंडिंग में सामने आपका सेक्शन थोड़ा बारीक होगा. बारीक इन द सेंस इट विल बी स्लाइटली थिनर एंड इट्स going thicker around the head. Okay, let me just clip one side and then I will show you the other side. Okay, so that's about it. So I'm just gonna remove the rest of the hair. जो बाकी के बाल हैं उनको हम हटा देंगे ताकि इट्स इजी फॉर मी टू एक्चुअली वर्क. ओके, सो आई एम डन विथ माई सेक्शंस. ठीक है, तो मैं अभी आपको फुल हेड सर्कुलर सेक्शन दिखाऊंगा. यानी ये आपका सेक्शन ऐसा दिखाई देगा. यू हैव एन ओवल सेक्शन ऑन द टॉप और उसके साइड में सामने की तरफ इट्स थिन एज यू कैन सी एंड इट गोज थिकर एट द बैक. ओके, ग्रेट. सो दैट्स द सेक्शन. सो ये जो सेक्शन है ये हम कहाँ पे काम करेंगे, मोमेंट. ये फुल हेड है यानी अराउंड द हेड है ये आपका सेक्शन. बट आज हम काम करेंगे हाफ हेड पे. तो यानी अगर आपको फुल हेड चाहिए तो आप फुल हेड पे काम कर सकते हैं. अगर आपको हाफ हेड चाहिए, सॉरी आई एम जस्ट चेकिंग द क्वेश्चंस इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट हैज कम इन. आई एम सॉरी. ओह, आई कांट सी एनीथिंग, इट्स टू स्मॉल. या सो आज हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप हाफ हेड पे कैसे ये सेक्शंस प्लेस कर सकते हैं. आप पूरे हेड पे भी कर सकते हैं इसको. सो आई एम एक्चुअली वर्किंग विथ अ कंडीशनर बिकॉज इट्स अ डमी.
Let's lift the dummy head a bit higher. Okay. Now, जब आप एक्चुअली कलर्स के साथ काम करेंगे, you can lawns, you can work with coppers, जिसके साथ भी आप काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं. वो चॉइस आपकी रहेगी. I will leave that to you because आप जज कर सकते हैं आपके क्लाइंट्स को कौन सा कलर ठीक रहेगा, कैसा ठीक रहेगा. So I prefer to work diagonally, yeah, and you can actually work back to back. Let me just see if the client is going with the side parting. Oh, very good question. अगर client का side parting है, if the client has a side parting here, so ये आपका पैनल यहाँ साइड से शुरू हो जाएगा. Now she has center parting, so मैंने यहाँ से शुरू किया. अगर वो side parting है, आप साइड से शुरू करेंगे. Yeah, we good? Keep asking me questions. Keep asking. That was a very good question. So let's start. So आप जब काम करेंगे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा बारीक सेक्शंस के साथ काम करें. As I'm working on dummy, I will work with slightly bigger sections, bigger thicker sections. But जब आप actually काम कर रहे हैं, अपने salon में काम कर रहे हैं, अपने client पे अगर आप काम कर रहे हैं, then I would recommend you to work with a little finer section. Okay, one second guys, there are questions coming in. So I have the backend team who's helping me with the questions. If the client has side parting, we answer that please. Okay. So I prefer to use the entire length of the foil. जब आप काम करेंगे, please make sure that you use the entire length of the foil. Don't make a clutter here. You can actually smoothen it down upwards. और जब आप foil close करेंगे, you close it halfway. I am using a kitchen foil. This is not a professional foil, so this was the only foil जो हमको अभी इस time पे available हुई है. I'm sorry about that. So I'm just going to work with that. So this is the section जिसको कि हम back to back काम करेंगे. Yeah, meanwhile अगर आपके पास कोई सवाल है, please feel free to ask. Now जब आप ये लगाएंगे, make sure that जब आप root के पास जा रहे हैं, you use the corner of the brush. Vertical. Let me bring it a little more closer so you can see. Okay. So जब आप root के पास लगा रहे हैं, तो आप ऐसे लगाएंगे. ऐसे लगाने से क्या होगा? आपको लाइन आ जाएगी. Yeah. So never use a horizontal brush. Always use a vertical brush to smudge the color closer to the root. Okay. So see, as I'm working with conditioners, I'm not using gloves. But अगर आप color के साथ काम करेंगे, please make sure that you use gloves while you apply the color. It's very, very important. Yes, I'm just going to continue working with the foils that way. So यहाँ पे section थोड़ा पतला है. So I am going to work from here, taking like that. See, यहाँ पे मैं बीच में कोई भी natural hair नहीं छोड़ रहा हूँ. ये जो बीच का ये पूरा का पूरा पैनल है, ये पूरे के पूरे पैनल में आपने एक ही कलर लगाना है. So make sure that you still work with thin sections. समझ रहे हैं? आपके पूरा का पूरा उठा के एक साथ मत लगाइएगा, तो आपका क्या होगा, कलर लिफ्ट नहीं करेगा ज़्यादा. जितना उसको लिफ्ट चाहिए रहता था उतना लिफ्ट नहीं करेगा. Okay, I can see some questions are coming. Give me a moment. Let me just put foil here and I will read your questions.
to try and answer them. Okay, so that's how I would prefer. देख रहे हैं आप, मैंने उसको फोल्ड किया है और पूरी फॉइल की लेंथ को यूज़ किया है यहाँ पे for my application. And on closer to the root I would go with my vertical brush. ना ये 1/3 ऐसे जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रहा हूँ, इससे एडवांटेज ये रहता है कि आपकी फॉइल स्लिप नहीं होती है, लॉक रहती है. Let's just quickly see which shade are you. Okay, I am not using a shade, I am using a conditioner. Yes, ये आपका ब्लॉन्ड हेयर है लेकिन ये नेचुरल हेयर नहीं है तो इस पर कलर नहीं पकड़ेगा. सो आई एम जस्ट शोइंग यू टेक्निक. अभी जो आप समझ रहे हैं कि जिस क्वारंटीन टाइम वी डोंट हैव एक्चुअल कलर्स अवेलेबल, सो आई एम यूजिंग कंडीशनर फॉर द कलर एप्लीकेशन. बट एक्चुअली आप ये सेक्शंस में कोई भी कलर्स के साथ काम कर सकते हैं. यू कैन यूज़ योर रेड्स, यू कैन यूज़ योर कॉपर्स, यू कैन यूज़ योर ब्लॉन्ड्स. आई वुड लीव दैट यू. प्लीज सजेस्ट सम गुड कंडीशनर और कॉम्बिनेशन फॉर हेयर कलर. श्योर, एक बार ये कलर एप्लीकेशन हो जाएगा उसके बाद देन वी गोना सिट, हम लोग बैठेंगे और हम थोड़े कलर के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे. सो वी हैव द सेशन अप टिल 7, सो स्टे ट्यून्ड गाइस. बहुत कुछ है अभी आज. यू एक्साइटेड? आई एम एक्साइटेड. Okay. Yeah, so my next section. Yes, I am starting with a horizontal brush. So when I'm applying here. दूर लगा रहा हूँ रूट से और जैसे रूट के पास जाएगा मैं ये ब्रश के कॉर्नर के साथ उसको स्मूथ करता जाऊँ. क्या? Very very important. Very very. So that's something that you all can do. A few more foils and ये आपका पूरा का पूरा section हो गया है almost. You're good, everyone? Okay. Which shade are you using? How to use colors? Does this technique work only on a specific color family? Not at all, not at all. This color technique works on all color family. In fact, जो आपके रूट टचअप क्लाइंट्स हैं, यानी जो आपके रेगुलर वाइट हेयर कवरेज क्लाइंट्स हैं, उनको भी आप ये कलर टेक्निक रेकमेंड कर सकते हैं. इसका एडवांटेज ये रहता है, जैसे आप देख रहे हैं कलर को अंडरनीथ रहेगा, यानी जब रूट रीग्रोथ होएगी तो उनको दोबारा बार बार जाके टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दे कैन ऑल्सो कैरी दीज फैंसी फैशन कलर्स. डोंट हैव टू ऑलवेज कम बैक फॉर अ रूट टच. सो एनीबडी हु इज लुकिंग एट अ फैशन कलर जो थोड़ा वाइब्रेंट चाहिए रहता है, ऐसा कोई भी आपका क्लाइंट है उसको आप ये पैनल दे सकते हैं. किसी भी कलर्स के साथ काम कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपको वो you're working with semi permanent colors जो आपके extremely vibrant colors होते हैं, ये पैनल्स निकालेंगे तो आपको काम करने में आसान रहता है. और हमेशा ये जब भी आप वाइब्रेंट कलर्स के साथ काम करते हैं, जितना आपका मोटा सेक्शन होता है उतना ज़्यादा कलर उठ के आता है. इज इट बैक टू बैक फॉइलिंग? येस, इट्स बैक टू बैक फॉइलिंग निशांत. आई एम नॉट लीविंग एनी नेचुरल हेयर इन बिटवीन. Okay, let's just see if there are more questions coming in. So guys, we'll just continue talking. Can you show the diagram? I will. Is this a highlight technique? Yes, it's a highlighting technique. जिसमें कि हम पैनल्स के साथ काम कर रहे हैं. So I'm not actually working with weaves. I'm working with a big block of color. Yeah, so yes, it is a highlighting technique.
Yeah, so I'm sure I'm gonna have probably one more foil, and I'm almost done with my color application. You can see that I'm applying it away from the root, which is horizontal, and as I'm going closer to the root, it's vertical. Yeah? Okay, so there goes the first technique for the color application. You can see it's quick, and it's effective. Let me take it off and I can show you the section. So it's around the head. Yeah. Now, if I have to show you actually the section, how the section would look like, you can see that. Let me put that on my pocket. Here. So it's broader at the back, narrow at the front. Yeah? You all can see that? And that's what the foiling would look like. Okay? Clear? Let's just quickly see if we have any questions. Is it global coloring? Not at all. Not at all. See, global coloring is a technique where you apply color full head. Here, what we are doing is we are highlighting a certain section. ये आपका ये जो section है, इसको हम highlight कर रहे हैं. So it's a part of a highlighting technique. So जो हम यहाँ use कर रहे हैं, we are using panels. So it is called convex. यानी convex वो होता है जो आपका circle का नीचे वाला part होता है. यानी अगर आप एक circle बनाएंगे, तो उसको जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं, ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कॉनकेव कहते हैं. अगर आप ये सेक्शन आप ऊपर से देखेंगे, सबसे पहले आपने एक हॉर्शू निकाला है और हॉर्शू के अराउंड में आपने एक और पैनल निकाला है. या आई गेस देयर इज मोर क्वेश्चंस. सो आई एम सॉरी, आई एम रीडिंग दैट देयर. सो समटाइम्स नो मैटर हाउ मच वी केयर टेक color touches the scalp. Okay, how to ensure that your foil stick? Very good question. So how do we ensure that the foil sticks on to the root? Ideally, जब भी आप foil लगाएंगे, for example, I'm just showing you on the other side. Ideally, okay, I'm not doing the other side. I'm not applying the other side. So your section has to be this thin. Okay, your section has to be this thin when you're working. Now, when you're putting your foil, hold it as close as possible to the root. Don't leave it. And then यहाँ पे आप रूट से हटा के आप क्या करेंगे, रूट से इतना दूर पे आप अच्छे से इसको चिपकाएंगे. Like you stick it. I'm not going to apply here because I'll have to apply the other technique here. आप इसको अच्छे से चिपकाएंगे यहाँ पे, and once it's stuck is where you're going to lift it. और अगर आपको लग रहा है कि आपका foil slip हो रहा है, which is happening sometimes, what happens अगर slip हो रहा है, तो आप हाथ रखाइए, नीचे का सेक्शन पकड़िए, इसको ऊपर पुल करके चिपका सकते हैं. Yeah, make sure your foils are not dragging like that. Sorry, can't see, right? Yeah, आपका foil ऐसे लटकता हुआ नहीं होना चाहिए. लटकता हुआ होगा तो दिक्कत क्या आएगी? The problem is इतना जो एरिया रहता है, जो फर्स्ट एरिया रहेगा, इसमें कलर डार्क रहेगा, ये आपका ब्राइट रहेगा. So make sure your foils are tight. Or there is also another technique where people generally do is foil को उल्टा पुल करते हैं. So अगर if it's drooping, you open it and touch a little color. Yeah, you can actually do that. Okay. Have you given this technique some cool name? This is, I would call it as a circular highlighting, circle, or zero technique. Yeah, zero is good. Zero technique. Yeah. Have you given a technique some cool name? Yes. 2 shades use कर सकते हैं सर. Yes, आप आराम से 2 shades use कर सकते हैं. But again,
रेड ब्लॉन्ड नहीं, आई वुड गो विथ व्हाट, रेड 2 slices 1 slice ऑफ कॉपर, 2 slices ऑफ रेड 1 slice ऑफ कॉपर। और आपको और ज्यादा इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर और इंटरेस्टिंग बनाना है आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज आई एम गोइंग विथ माई ग्लोबल कलर ऑन द रूट, माई रेड एंड माई कॉपर। यानी एक ही फॉइल में डार्क कलर टू मीडियम कलर टू अ लाइट कलर, इवन दैट लुक्स ब्यूटिफुल, दैट लुक्स रियली ब्यूटिफुल। बट द ओनली चैलेंज विद दैट इज द टॉप लेयर जो होगा आपका, वो आप अच्छे से अगर लेयर नहीं करेंगे, ये जो कलर ग्रेडेशन है वो आपको दिखाई नहीं देगा। गेटिंग पॉइंट? हाउ डू वी tighten the foil during blonde, example blue color to separate during the wash. Okay, now पहली चीज, जब आप 2 कलर्स के साथ काम कर रहे हैं, 2 अलग फैमिली कलर्स के साथ काम कर रहे हैं, जब आप उसको वॉश करेंगे, कलर को वॉश करेंगे, आप उसको ठंडे पानी से वॉश करेंगे। ठंडे पानी से क्या होता है, कलर ब्लीड नहीं करता एक दूसरे के। इट्स नॉट दैट कि मैं रेड और ब्लॉन्ड को वॉश करूंगा तो दोनों एक साथ खोल के वॉश करूंगा, नहीं। जब मेरे को वॉश करना होगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने डार्क कलर को पहले वॉश करूंगा, उसके बाद लाइट कलर को वॉश करूंगा। जब ये वॉश होगा, ये वॉश आपके ठंडे पानी के साथ होगा। यू विल नॉट यूज हॉट वाटर। गर्म पानी से क्या होता है, पोर्स खुल जाता है और कलर ज्यादा ब्लीड करता है। या सो इट्स बेटर, डू नॉट use hot water, use a cold water. Now, another thing that you can do is, let's suppose, I'm going to leave this here, so we can work on the other side. अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेरा, this color is say dark color, light color, dark color, light color, right? सबसे पहले मेरे को क्या करना है, डार्क कलर वॉश करना है, उसके बाद मैं अपना लाइट कलर वॉश करूंगा। तो क्या कर सकता हूं, I don't know how I can show you this, probably I'll show you on a foil on the top. Okay, can you all see this? So ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को आप लॉक कर दीजिए। Yeah, you lock this corner so your foil doesn't slip. Getting a point? So you lock the corners before you wash. फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका कलर ब्लीड होने जा रहा है, क्रश इट। या सो इट विल रिमेन, क्रश इट एंड टाइटन द माउथ। जब ये माउथ टाइट रहेगा, इसमें पानी सीप नहीं करेगा, बिकॉज आप वॉश तब करेंगे जब आपका कलर प्रोसेस हो चुका होगा, राइट? तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। सो टाइटन दिस वेल सो दैट द कलर डजंट सीप इनटू इट। गुड, ग्रेट। Okay, so let's move to next technique. Let me just quickly show you. अभी हमने क्या किया है. I'm sure some participants have joined अभी. उनके लिए अभी हमने क्या किया है? We actually work with this technique, which I would call it as a circular panel. A circular panel is what I would call it as, or I can call it as a zero technique. Yeah. So यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? मैंने अपना पूरा zero technique किया. That's something that I have done it. On one of my models. So we have worked with red violet L-89 जो Igora Royal L-89 है, वो हमने यूज़ किया है यहाँ पे डायरेक्ट, नॉट रिलाइटनिंग। ये L-89 अगेन L-89 है, बट हमने क्या किया है, हमने हाफ हेड पे काम किया है। सो इन केस अगर आप अपनी मॉडल पे ये करेंगे जो हमने अभी किया है, तब इफेक्ट वुड बी दिस। या इट लुक्स ब्यूटिफुल बिकॉज उनके पास एक पैनल भी, यस, इट्स कॉल्ड जीरो टेक्निक। या और इफ यू आर गोइंग विथ फुल हेड दोनों साइड पे, तो आपका इट विल बी मोर और लेस लाइक दैट। या यू गुड एवरीवन? कैन आई सी सम थम्स अप्स प्लीज, जस्ट इन केस इफ यू लाइक्ड इट। हाय, थैंक यू वेरी मच appreciated because your support gets me going. You know what? Tiring. Okay. Are you all clear? Everyone clear? Do you have any questions with that? When do we highlight with the root touch based on the base color together when we get wash without? Okay. Now let's suppose if you have to do a root touch with this client. Root touch in the sense for me is just putting color onto the root. I'm gonna open the foil.
open it so much, apply the color onto the root. Yeah? So जब मैं इसको वॉश करूँगा, मैं हल्का सा फॉयल नीचे खींचूंगा. So what happens? जो मेरा root area वो दिखेगा, and then I'm gonna lock this and I wash it. Okay? So that's how I'll ensure that कि वो dark color नीचे की तरफ seep ना करे. Okay? Nishant, how to color the fringe? Fringe is beautiful. Let's in case Nishant, if you want to color the fringe as well for this model, don't put too much color on the top. So let's suppose if that's my fringe area. Let's suppose because there is no fringe for her. मैं क्या करूँगा? I will go with first section. Weave it. So I would prefer weaving the fringe. क्योंकि fringe में movement रहती है. Until unless कि आपको बहुत ज़्यादा color दिखाना है, I prefer weaving underneath sections in the fringe. First section on the hairline. My second section. My third section. Yeah? So that's something you can actually do that. I'm sorry, that was a good question. I didn't take a picture of another model because one of our models that we did for that show, we actually colored the fringe as well. So yeah, I don't know how I can show you because it's all on my phone. But yeah, you can actually do that. आप क्या कर सकते हैं, 2-3 फॉयल ऑल्टरनेटिव आप फ्रिंज में भी लगा सकते हैं ताकि फ्रिंज में भी हल्का सा कलर आ सके. I don't prefer slices. I would prefer weaves in the fringe area so that the color blends and melts well. Yeah? Okay, a lot of questions. What about color bleeding at home? Okay, let's say we have blonde and some vibrant shade. How do we stop? Okay, see, you have extreme contrast with your color, which means you have red and blonde. It will bleed, my friend. You can't do anything about it. Every time you're gonna wash, every time. Okay, let me ask you this. Agar you have a red cloth and you have a white cloth, do you wash it together? No, right? Because you know the color bleeds. It's not only the problem with the hair color, it's a problem generally with the color. Red has a tendency of bleeding. Red, while it's copper, has a tendency of bleeding. And when you have a lighter strand next to it, it is going to go into that. So that's something as a stylist, I always tell my clients that if they come and say, you know what, I want those blonde and red color alternative. I say, ma'am, you would love it right now because I will take care of it. Couple of washes, it'll all look nice, but uske baad your blondes are going to look coppery. You're not going to like it. Tell them well in advance till she says, go ahead and do it. Please answer my question. The side parting जो लोग करते हैं उन पे सामने का पैटर्न 0. मैंने आपको बताया था जैसे अगर आपका किसी का साइड पार्टिंग रहता है, फॉर एग्जाम्पल इफ योर क्लाइंट इज विथ द साइड पार्टिंग, जो आपका अगर ऐसा साइड पार्टिंग है, look down, Chloe, look down. या अगर ऐसा साइड पार्टिंग है तो आप जब 0 निकालेंगे तो आप यहाँ से निकालेंगे. Instead of taking it from here, आप यहाँ से निकालेंगे. That's about it. So जो आपका सेंटर है वो, मतलब जो आपका 0 का सेंटर है वो यहाँ पे था, अभी वो शिफ्ट होके साइड में आ जाएगा. That's about it. Nothing else you have to do. Okay. Just want to see the section. Just want to see the sectioning technique. Oh, I'm sorry, I won't be able to go back into that live and show you the sections once again because we also have to do one more technique. But still, as you have requested, I'm just going to quickly show you what I've done on both sides. Yeah. So, सबसे पहले you remove a panel on the top. That's the panel on the top. पीछे इसका wide है, आगे आपका narrow है. So, that's wide, and that's going narrow. Okay. It's broad, it's narrow. Broad, and it's narrow. Let me. How do I do that? Okay. Can you see that? Okay. That's the sections. So that's the section we're going to work on both sides of the model's head. Yeah. Well, back combing will help
to soften the color in the fringe. If you weave it, it is going to be soft. But again, you can work with bigger weaves, smaller weaves. See, your fringe is only so much. You're going to backcomb it. Where is your section to color? It's tricky. So I would go ahead and weave it rather than making it difficult with the backcomb. Yeah? Great. So now moving on to the next color technique, because we have. So my next technique is this, my friends, which I call it as a freehand painting. So when you say freehand painting, it's very personal. यानी it would vary from client to client. Client से client पे आपका ये different होता जाएगा. किसी client पे आपको बहुत ज़्यादा आपको color दिखाना होगा, किसी client पे आपको color बहुत कम दिखाना होगा. That's how it look like. This is one of during one of our shoots that we did and shows that we did recently. This is, I mean, it's one of my personal technique or one of my personal favorite technique, I would call it as. So freehand painting, different from balayage. ये बालयाज से काफ़ी अलग है. बालयाज में आप एक पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी आप एक V पैटर्न और W पैटर्न और you backcomb it and paint it and all the stuff, you do that. But when it comes to freehand painting, आप सबसे पहले क्लाइंट का प्रोफाइल देखेंगे. You check your client's profile. Here there is an artificial fall of the hair, so it's very difficult to actually check it. But अगर आप naturally जब क्लाइंट का प्रोफाइल देखेंगे कि उनके बाल वो naturally कैसे रखते हैं. Like for example, she has like a long panel around the face. Yeah. अगर ऐसा कुछ है, it'll be nice to have a beautiful panel, a thin line coming in around here. So जब आप check करेंगे, so when I would stand behind my client's head, I would drop it like that, and I would see कि बाल naturally कैसे गिर रहे हैं और कहाँ texture और कहाँ बाल light के through highlight हो रहे हैं. And all you're going to do is you're going to randomly pick that section and paint it. That's what you're going to do. So, assuming that कि ये side हो चुका है, I'm going to show you the other side. So, this technique is called freehand painting. Please show the tab. Okay. Yeah. Yep. We good? We good? Okay, the video will be published. Oh, lovely. Thank you so much. Thank you, Professional Beauty. The video will be published on the live. So in case अगर किसी ने कुछ miss किया है, you want to actually go back and see what we did before, please feel free. आप जाके शुरुआत से वीडियो देख सकते हैं, pause कर सकते हैं, check it multiple times. We won't mind. Okay, so मैं assume कर रहा हूँ कि मैंने आधा head कर दिया है, like half head इनका हो चुका है. Yeah. So Chloe is not feeling good. Okay. So अगर आप देख सकते हैं अभी we have left the hair at its natural fall. बालों को natural fall पे गिराएं, आप जाने दें. जैसे भी हो, if this is straight hair, you have got wavy hair, however it is, let the hair fall at its natural fall. I would practically, अगर आप मेरे को पूछेंगे, practically divide the hair into two. I won't divide the hair into 4 sections. I love to work with 2 sections when I'm doing a freehand painting. Because 4 sections, ideally हम बोलते हैं कि 4 sections में कम बाल होते हैं, हमको बालों पे कंट्रोल करने का मौका मिलता है. But here I want more hair. ज़्यादा बाल होने चाहिए ताकि मेरे को पता चले कि कहाँ कौन सा कितना मोटा सेक्शन है. So I prefer it that way. I will leave that to you. अगर आपसे पूरा का पूरा सेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप उसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं. बट मेक इट अ पॉइंट दैट जैसे कि आप ये कान के ऊपर पहुंचेंगे, यू मर्ज द सेक्शंस. या ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? इट सेज व्हाट इज अ वे टू फ्रेम फेस? जस्ट अ पेरीमीटर लाइन ऑफ द फेस. परफेक्ट. यस, एब्सोल्युटली राइट. सो इफ यू आर फ्रेमिंग द फेस, वी वुड बी डूइंग अ फ्री हैंड फ्रेमिंग हियर. You can actually go around the hairline area. Yeah, it's a beautiful technique to frame it. I love it. Okay, so let's quickly have a look at the freehand painting technique. So मैं जब भी इसकी शुरुआत करूँगा, as you all can see here, I prefer taking a diagonal back section.
teda. Yeah, my section is like that. You all can see that? That's diagonal back. That's diagonal forward. This is diagonal back. So I prefer to take a diagonal back section. This on a dummy hair is okay, but natural hair पे अगर आप इतना पतला section लेंगे, you don't have so much of density. So let's suppose if I'm working on a natural hair. So much thickness you must have. What I'm going to do is leave it, pick section, very little product, paint on it. You can go higher. So I can actually, I like it when I'm higher around the hairline, closer to hairline, and when I'm away from the hairline, I'm a bit lower. So if you want to see how big my section is, I would say it's about an inch thick section. Yeah, thoda mota uthaye, and you can always use a foil, or you can always use a balayage board and leave it. Yeah, so you're going to freehand paint it. Just give me a moment, please. Some conditioner. Yeah, so pick sections, paint it and leave it. So this I would generally do it once I'm done with the global color. और मेरा global application हो गया है. Wash करने के 15 मिनट पहले I would mix my Vario Blonde with 9%, Relighter with 9%. I would freehand paint on it. So somewhere my pigments get slightly disturbed. So when I wash the whole hair, when I see some places the color would look a little more lighter, somewhere the color would look a little darker. Or the other way around, I can do a freehand and then I can also come back and do a global color afterwards. Okay, I guess there is a question, guys. Sorry. Will backcombing help in softening the fringe? No, we discuss about it. My mostly struggle with baby hair on the top of the eyebrow. What to do? Baby hair, leave it. Do not put any light color on the baby hair. The more you go lighter with the baby hair, the more frizzier it looks. I prefer to keep the contour dark. Even if you're working on the root, I would keep it darker. If it's longer, you're doing a face framing, I would rather keep that dark and work it behind that. Yeah, so keep your hairline, I would say the baby hair a bit darker so that it doesn't look frizzy. Yeah, so we follow the pattern. I would go say an inch all the way आगे तक. ठीक है? Again, following a diagonal back section. काफी visual है, यानी आपको पता है आपने पिछला वाला section वहाँ पे किया है. So I'm going to paint it here at the center. Same way how we all generally do a freehand painting. Yeah, if I had like a glove on, I would just keep it on my glove and I can just paint it here. If I'm working with a color, I will wear glove. No color application without the glove. It's very, very important. I'm actually working with the conditioner, so I can still do that. Yes, as I'm moving forward, आप देख सकते हैं, I'm almost at the hairline. You can see that, that's the hairline area. So I took this section. I'm going a bit higher and lower at the back. Higher है और पीछे की तरफ थोड़ा नीचे है. So ऊपर यहाँ पे hairline के पास जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं नीचे रख रहा हूँ. That's how you will actually get these color to frame the face. Yeah, somebody had actually asked about the face framing. This would help you to frame the face. Yeah, ideal in that. Let's go with the next pattern that we have. So ideally you will be taking sections back to back, but remember sections have to be
डायगोनल बैक, नॉट डायगोनल फॉरवर्ड. डायगोनल बैक पे क्या होता है, कलर ब्लेंड अच्छा करता है. सो आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट वेयरएवर आई एम स्टैंडिंग. थोड़ा 1 इंच ब्रॉड सेक्शन लेते हुए व्हाट इज डायगोनल बैक सेक्शन. ओके, सो योर डायगोनल बैक सेक्शन वो होता है जो टेढ़ा होता है पीछे की तरफ. डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल बैक. So it's a freehand application. I would leave it as it is. So next section. See, एक चीज आप ध्यान में रखें, don't overdo, ज्यादा ना लगाएं. कम, जितना कम रखेंगे उतना आपको नेचुरल दिखेगा. दिस फ्री हैंड पेंटिंग, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका जो कलर आपने किया है वो आपका नेचुरल दिखना चाहिए. दैट्स एक्चुअली द की हियर. Okay, so I'm moving to my next section. So now I'm almost away from the hairline. आप देख सकते हैं मेरी हेयरलाइन वहाँ पे है और मैं यहाँ पे टॉप पे काम कर रहा हूँ. Okay, so next section. So you can see that I'm working with a feather touch, almost like a feather hand application. You guys can actually use a balayage board. I mean, I don't have any of my tools here because everything is backlogged in Academy. Yeah, that's my last section. That's my last section. इसको मैं क्या करूँगा, हल्का सा the top section, हल्का सा, बहुत ही कम, because I don't want too much color on the top. हल्का सा लेते हुए and very smooth application. टॉप में जितना आप नेचुरल रखें उतना बेहतर रहेगा. So, जब आप लगाएं ज़्यादा प्रोडक्ट नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ. Last section, the back. Yep. So that's how the application looks like. You can see that it's very freehand, very natural. So you can actually work according to the natural fall of your client's hair. Okay, so you'll have to give me a minute. Let me set the chair back. Oops. Okay, hi. So we're back into a quick chat. Nishant from back, it might look a little intense, but in the front, if we go back to back, it might look a bit soft. Can I try? Yeah, sure, go ahead. But just make sure that yes, you need to put more panels at the back because यहाँ density ज़्यादा होती है. But as you're moving forward, I would, as you said, I would keep it bit less ताकि color थोड़ा blended दिखे, काफ़ी natural दिखे. Yeah. Let's just quickly see if we miss any questions. Okay. Do we need to use foil? Not at all. You can actually do it without foils. So इसलिए मैंने आपको बोला आप pre-light में 9% के साथ मिलाएं. But 9% करने से पहले एक बार बालों की elasticity check कर लें. The hair needs to be strong enough. Then you can go ahead with 9%. Foil के साथ क्या होता है? जब आप foils को rack करते हैं, heat generate होता है. So your product becomes a bit more stronger. Yeah, so अगर आप 9% के साथ normally काम कर रहे हैं, तो आप बिना foils के काम कर सकते हैं. Because आप देखेंगे, if I take you back to the picture, the idea is not to create a lot of vibrancy in the hair. बालों में बहुत ज़्यादा vibrancy create करना हमारा यहाँ का objective नहीं है. एक हल्का सा sun kiss, एक हल्का सा lightning, और the hair should look naturally light.
that is what we actually look forward for, especially with this technique, which is called a freehand painting. Shailendra, hi, very good to see you. Okay, so let's just quickly see if you guys have any more questions with respect to that, or we can just do a quick recap. So first section which we said was a technique called a zero technique, जिसमें हमने क्या डिसाइड किया था, यू कैन एक्चुअली गो अराउंड द हेड कर सकते हैं, तो आपको ऐसा फॉल मिलेगा, और दिस इज योर पार्शल, यू कैन एक्चुअली डू इट. This is a freehand painting that we worked with. What are the good combination colors for freehand painting? Okay. See, before combination, मैं आपको बताने से पहले ये मैं आपको साफ बताऊं, ग्लोबल कलर और आपके हाईलाइट में 2 लेवल का डिफरेंस होना चाहिए. या रिजल्ट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर दैट यू चूज. इफ यू आर चूजिंग अ 5 लेवल कलर एंड 7 लेवल कलर, देन एंड रिजल्ट में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देने वाला है. सो हाउ डू यू कैलकुलेट? So let's suppose आपका क्लाइंट का नेचुरल बेस 4 लेवल का है. So from 4, if I'm taking a 6 level color, so I'm going to go 2 level, या 2 level मेरे को 30 वॉल्यूम से एक नॉर्मल ग्लोबल कलर दे देगा. So मेरा ग्लोबल सॉर्ट हो गया. अब जब मैं हाईलाइट में चूज कर रहा हूँ, so I'm using a high lift color. मे बी मैं L सीरीज यूज कर रहा हूँ. L सीरीज जो इगोरो रॉयल है, इगोरो रॉयल का हाई लिफ्ट कलर है. L सीरीज का ब्लॉन्ड यूज कर रहा हूँ. मेरा बेस ब्राउन है, मेरा जो हाईलाइट है वो ब्लॉन्ड है. अब मैं अगर ये ब्लॉन्ड में 40 के साथ लगाऊंगा, तो ये क्या करेगा, 4 लेवल से 8-9 लेवल तक लेके चला जाएगा. सो मेरा ग्लोबल 6 पे है, और मेरा जो हाईलाइट है वो 9 लेवल पे आ गया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा वाइब्रेंसी दिखाई देगी. तो मैं क्या करूँगा, ग्लोबल मैंने 6 लेवल पे पहुँचा दिया. जब मैं हाईलाइट करूँगा, तब मैं क्या करूँगा, उसको मैं 9% के साथ काम करूँगा. बट हियर इफ यू आर फ्री हैंड पेंटिंग, यू विल बी प्रेफरेबली वर्किंग विद अ प्रीलाइटनर. सो मैं अगर आप एक वर्जिन हेयर पे काम कर रहे हैं और आपको फ्री हैंड पेंटिंग करनी है, तो पहले आप प्रीलाइटनर के साथ काम कर लें. जो भी एरिया आपको लाइट करना है लाइट कर लें. उसके बाद आप उसके ऊपर ग्लोबल कलर के साथ काम करें. तो क्या रहेगा, जो प्रीलाइटनिंग पीसेस हैं वो टोन भी हो जाएंगे, और आपके बाकी वालों में आपको वाइब्रेंसी भी मिल जाएगी. इसमें आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रिटेंशन, बिकॉज द एंड्स हैव टू लुक बिट लाइटर. या ओके. Okay, if from back it might look okay. We discuss about this. Any more questions, sir? Which number? फ्री हैंड पे मैंने आपको रेकमेंड किया था कि आप प्रीलाइटनर के साथ काम कर सकते हैं. वेरियो ब्लॉन्ड जो आपका प्रीलाइटनर है, श्वार्ज़कॉफ का जो प्रीलाइटनर है, जिसमें कि आपका पहले से ही फाइबरप्लेक्स मिला हुआ है. सो इट कम्स विद द फाइबर बॉन्ड टेक्नोलॉजी. सो आपकी प्रीलाइटनिंग के बाद बालों की जो क्वालिटी है उस पर कोई चैलेंज नहीं आएगा. सो द कलर रिटेंशन वुड बी फार बेटर व्हेन इट कम्स टू वर्किंग विद द वेरियो ब्लॉन्ड. दैट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस. Which technique you use for long hair? I prefer अगर long layered है तो free hand is my favorite, because very commercial है, very personalized है. कहीं पे आपको ज़्यादा सेक्शन है, आप ज़्यादा सेक्शंस के साथ काम कर सकते हैं, ज़्यादा एरियाज़ को आप पेंट कर सकते हैं. फ्री हैंड को आप इम्प्रोवाइज करके बालियाज की तरह काम कर सकते हैं. You can do that. That's not a problem. So there are different techniques, like you have shadow roots, you have root melt, then you've got balayage, एंड देन यू गॉट योर फ्री हैंड पेंटिंग. सो अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि आप एक्चुअली लॉन्ग हेयर पे काम कर सकते हैं. एंड प्रैक्टिकली अगर आप मेरे से पूछें, दे ऑल आर माई फेवरेट. या व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू पिक अ मॉडल? निशांत, व्हेन यू पिक अ मॉडल, माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज हेयर. सो इफ आई एम पिकिंग अ मॉडल फॉर अ शूट, माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज हेयर, सेकेंड प्रेफरेंस इज मॉडल्स प्रोफाइल. बिकॉज sometimes when the hair is done so beautifully, even if your model is a bit average looking, I'm sorry to use that, she would still look glamorous. Preferably go with a good model, but if you still can't, then that's the best way you can go ahead with. What color melt is? Color melt is basically when you have the root color blended down to the midlines, and then you have the lighter color coming to the ends. Okay, so you can get in touch with the professional beauty for more details. In case if you need more information, I'm not sure I'll be able to share all the details here. You can send them a message and they'll be able to share you all the details that you're looking forward for, Priya. That's what I would recommend you there. Difference between slicing and weaving. Slicing यानी आप पूरा पैनल, हल्का सा पैनल के साथ काम करेंगे. Weaving है जब आप उस पर ऐसे zigzag की तरह मूव करेंगे. तो स्लाइसिंग में क्या रहेगा, आपको पैनल दिखाई देगा, वीविंग में आपको कलर ब्लेंडेड दिखाई देगा.
वीविंग में भी आपका थिक वीव होता है, फाइन वीव होता है। थिक वीव में कलर ज़्यादा उठ के आता है, फाइन वीव में कलर आपका नेचुरल ब्लेंडेड दिखाई देता है। रिमेंबर, जितना आपका सेक्शन थिक होता जाएगा कलर उतना ज़्यादा वाइब्रेंट होता जाएगा, जितना आपका सेक्शन पतला होता जाएगा, थिन होता जाएगा, उतना कलर आपका ब्लेंडेड और नेचुरल दिखाई देगा। या ग्रेट, सो that's what we had for the day, guys. So just a quick recap. So that was the first technique that we did, which is called a circular section, or we can say a zero technique. And this is convex, like a partial zero, I would say, or chand ka tukda. Oof. And then that's your color freehand application that you can actually do it on your any client that you have. So these were the techniques that we have covered today. In case if you guys have any questions, please you can send it to the Professional Beauty, and I would request them to send it back to me so that I'll be able to answer your questions furthermore. Yeah, so it's my pleasure to have you all. Thank you so much. Thank you for taking time out and being patiently waiting for the entire session. Thank you very much, guys, and I'm looking forward to see you all soon. I really had a good day today with all of you, and I'm sure that you also had a very good day. Can I have some thumbs ups, please? Thank you. Thank you so much. Thank you very much, guys, and you all have a very good day. Stay safe, stay at home, and love you all. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. So those who are joining in, please go back to Professional Beauty page. The live session will be available for you all there, so you can go back and forth. आप देख सकते हैं, आगे देख के pause करके देख सकते हैं. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. That's a lot of love that you guys are sharing with me, and I'm really obliged with the love that you're sharing. Thank you very much. I shall see you all soon. Thank you. Thank you very much.